हेलो डियर, आपका जेआर यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। आज जो दक्षता आधारित आकलन कक्षा 7 हिंदी का पेपर हुआ था, उसकी उत्तर कुंजी देखिए भी, उसका हल देखिए। हमारे चैनल पर अंग्रेजी का और गणित का पेपर का हल भी उपलब्ध है, तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जरूर देखें। पहला प्रश्न देखो भी, रिक्त स्थान पर आने वाला उचित विकल्प चुने। राधा एक नर्तकी बनना चाहती थी, इसलिए वह रोजाना सीखने जाती थी। क्या सीखेगी भी? दौड़ना, नृत्य, तैराकी, संगीत। तो यहाँ पर आएगा नृत्य सीखेगी वो। नदी शब्द को उल्टा लिखने से बनने वाले शब्द का अर्थ होगा, नदी को उल्टा लिखेंगे क्या बनेगा भी? दीन बनेगा। और दीन का अर्थ क्या होता है भी? कायर, अमीर, चतुर, गरीब। तो यहाँ पर गरीब होता है। अगर इसमें मात्रा छोटी होगी दिन, तो इसका मतलब होता है दिवस। क्या होता है भी? दिवस। और इसका मतलब होता है गरीब। क्वेश्चन नंबर 3 देखो भी, किस वाक्य में सही विराम चिन्ह का प्रयोग हुआ है? वाह क्या खुशबू है, वाह क्या खुशबू है, वाह क्या खुशबू है, वाह क्या खुशबू है। इसमें से ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट होगा, वाह क्या खुशबू है, क्योंकि ये विस्मयादि बोधक वाक्य है। दोनों ही है, वाह में भी है और क्या खुशबू है। ठीक है, वाओ, वाट ए स्मेल। तो इस प्रकार अंग्रेजी में भी क्या भी, ये एक्सक्लेमेटरी साइन इसमें लगेगा। आगे देखिए भी, क्वेश्चन नंबर 4 है, नमस्ते सोन चाचा, मैंने कहा। उपयुक्त वाक्य में क्रम से चिन्हों का प्रयोग हुआ है। अब पहले तो ये चिन्ह लगा हुआ है, इसको क्या बोलेंगे भी? उद्धरण चिन्ह। उद्धरण चिन्ह। और यहां पर देखो भी, ये लगा हुआ, ये क्या है भी? विस्मयादि बोधक चिन्ह। और फिर देखो क्या क्या लगा हुआ है भी? ये चिन्ह लगा हुआ है, ये प्रश्नवाचक चिन्ह तो नहीं है, तो ये क्या है भी? पूर्ण विराम चिन्ह है। यहाँ पर द ऑप्शन आपका राइट होगा। उद्धरण चिन्ह, विस्मयादि बोधक चिन्ह और पूर्ण विराम चिन्ह। सही ऑप्शन, द ऑप्शन आपका राइट होगा। इनमें से नीचे दिए गए वाक्य के लिए सही शब्द चुने। आधा गिलास और आधा भरा हुआ गिलास बराबर है, अर्थात आधा खाली और आधा भरा हुआ गिलास बराबर है। तो यहाँ पर बे ऑप्शन होगा। ठीक, क्या होगा अभी? बे। आधा खाली गिलास और आधा भरा हुआ गिलास बराबर है। क्वेश्चन नंबर 6 देखो भी, अर्थपूर्ण वाक्य बनाने के लिए सही विकल्प चुने। मैं बुरी तरह से छींकने लगा। इसमें क्या, कौन सा वाक्य जोड़ेंगे तो ये बिल्कुल सही बैठेगा। यदि मैं धूल भरी जगह में जाता हूं तो छींकने लगता हूं, ये होगा लगा। ये भूतकाल की बात हो रही है। जैसे ही मैं धूल भरी जगह में गया, मैं बुरी तरह से छींकने लगा, ये बिल्कुल सही होगा, क्योंकि ये भी भूतकाल में है, ये भी भूतकाल में है। अर्थात वह गया तभी वह छींकने लगा, काम हो चुका है। दिए गए शब्दों में स्त्रीलिंग शब्द है विधुर, तपस्वी, प्रिय, महोदया। देव ऑप्शन सही होगा, महोदया। महोदय का स्त्रीलिंग क्या होता है भी? महोदया होता है। नेक्स्ट देखो भी, निम्नलिखित गंध्यास को पढ़कर प्रश्न संख्या 8 से 10 के उत्तर देने आपको। प्राचीन समय में भारत में कृषि को अत्यधिक महत्व दिया जाता था। किसान को अन्नदाता का स्थान प्राप्त था, क्योंकि वह पूरे समाज के भोजन की आवश्यकताओं को पूरा करता था। ग्रामीण जीवन में किसान का स्थान बहुत ऊंचा माना जाता था। उस समय किसान प्राकृतिक संसाधनों पर निर्भर रहते थे, जैसे वर्षा, नदियां, उर्वर भूमि। लेकिन कई बार प्राकृतिक आपदाएं जैसे सूखा, बाढ़ आने पर उनकी मेहनत बर्बाद हो जाती थी। फिर भी कठिन परिस्थितियों के बावजूद किसान अपने कार्य में लगे रहते थे, क्योंकि उनके लिए खेती सिर्फ रोजगार नहीं बल्कि एक सेवा का कार्य भी था। अब प्रश्न संख्या देखिए भी, 8 नंबर प्रश्न है, गंध्यास में कृषि का या कृषि को अत्यधिक महत्व दिया जाता था का क्या अर्थ है भी? कृषि को समाज का आधार माना जाता था। ये ऑप्शन आपका क्या होगा? बिल्कुल राइट होगा। ये तो हो नहीं सकते, नुकसानदायक समझा जाता था, कृषि को अनावश्यक माना जाता था, कृषि को अधिक खर्चीला समझा जाता था। यहाँ पर ये ऑप्शन सही होगा। किसान को किसका दर्जा प्राप्त था भी? प्रजा का, अन्नदाता का, राजा का, भगवान का। यहाँ पर है अन्नदाता, क्योंकि देश में किसानी क्या करता है भी? अन्न उत्पादित करता है। किसान को समाज में ऊंचा स्थान क्यों दिया गया है भी? वह व्यापार करता था, वह केवल परिवार के लिए काम करता है, वह राजनीतिक कार्यों में संलग्न होता है, वह समाज को अनाज उपलब्ध कराता है। ये ऑप्शन राइट होगा। खाली स्थान के लिए उचित विकल्प चुने। मैंने अभी ये कार्य करना शुरू किया है, मैं इसे कल तक पूरा कर दूंगा या कर लूंगा। यहाँ पर ये ए ऑप्शन बिल्कुल राइट होगा, पूरा कर लूंगा।
12 नंबर प्रश्न देखो भी, उस शब्द को चुनिए जिससे खाली स्थान में भरने से प्रश्न पूरा हो जाएगा और दिया गया उत्तर उस प्रश्न के लिए सही होगा। मैंने 3 गुलाब तोड़े। आप क्या प्रश्न पूछोगे भी, तुमने कितने गुलाब तोड़े? यहाँ पर कितने शब्द बिल्कुल राइट होगा। आगे देखिए भी, काला घोड़ा सरपट दौड़ रहा है। वाक्य में क्रिया विशेषण चुनना है आपको। क्या चुनना है भी? क्रिया विशेषण। काला है ये तो विशेषण है, घोड़ा है वो संज्ञा है, दौड़ रहा है वो क्रिया है। यहाँ पर बच गया सरपट। कैसे का उत्तर कोई भी शब्द दे रहा हो, कैसे, घोड़ा कैसे दौड़ रहा है, उसका उत्तर होगा वो क्या होगा भी? क्रिया विशेषण होगा। क्रिया विशेषण होगा। धीरे धीरे दौड़ रहा है, तेज दौड़ रहा है, सरपट दौड़ रहा है, लंगड़ा कर दौड़ रहा है। आगे देखो भी एक कहानी दी गई है, इसमें 14 से लेकर 16 तक प्रश्नों के उत्तर आपको मिलेंगे। एक धनी जमींदार बहुत बीमार था। उसने अपने तीनों पुत्रों से कहा कि उसकी मृत्यु के बाद वे उसके बिस्तर के नीचे खुदाई करें। इसके बाद जल्द ही उसकी मृत्यु हो गई। कुछ दिनों बाद उसके पुत्रों ने उस स्थान की खुदाई शुरू की। खुदाई से एक के ऊपर एक 3 पात्र मिल निकले। सबसे ऊपर वाले में मिट्टी, बीच में सूखा गाय का गोबर, नीचे के पात्र में भूसा भरा था, चारा भरा था। सबसे नीचे एक चांदी का सिक्का था। भाइयों को कुछ समझ में नहीं आया। सबसे बड़े भाई ने कहा, पिताजी पात्रों में रखी चीजों के द्वारा हमसे कुछ कहना चाहते थे। उन्होंने बहुत सोचा परंतु उनमें से कोई भी ये समस्या को सुलझा नहीं पाया। अंत में उन्होंने अपने डॉक्टर, जो कि उनके पारिवारिक मित्र भी थे, उन्हें यह उलझन बताने का निर्णय लिया। जब भाइयों ने यह समस्या मित्र डॉक्टर साहब के सामने रखी तो वे हंसने लगे। उन्होंने कहा, इसका अर्थ बहुत आसान है। तुम कहते हो कि उस सबसे ऊपरी पात्र में मिट्टी है, इसका मतलब वह सबसे बड़े पुत्र को खेती देना चाहते थे। दूसरे पात्र में गाय का गोबर है, इसका मतलब है दूसरे को पशुओं का झुंड देना चाहते थे। आखिरी पात्र में भूसा है, भूसा सुनहरे रंग का होता है, इसका अर्थ है कि वे अपने सबसे छोटे पुत्र को सारा सोना देना चाहते थे। सबसे छोटे भाई ने कहा, पर एक बात समझ में नहीं आई कि पात्रों के नीचे चांदी का सिक्का क्यों था। तो डॉक्टर ने मुस्कुराते हुए कहा कि तुम्हारे पिता जानते थे कि तुम मेरे पास इस समस्या का समाधान पूछने आओगे, इसलिए सिक्का मेरा इनाम है। अब आगे देखिए भी 14 नंबर प्रश्न इसमें दिया गया है कि दूसरे पुत्र को पशुओं का झुंड देना चाहते थे। ये दूसरे पुत्र से अर्थ है डॉक्टर, सबसे बड़ा भाई, सबसे छोटा भाई, बीच वाला भाई। 3 भाई हैं तो उनके बीच वाला भाई क्या कहलाता है भी? दूसरा कहलाएगा। 15 नंबर प्रश्न देखो भी, जब भाइयों ने यह समस्या डॉक्टर के सामने रखी तो वो हंसने लगे। रखी शब्द का उपयोग किस तरह इस वाक्य में किया गया, इसका अर्थ उनमें से किससे मिलता जुलता है? रखी का मतलब होता है प्रस्तुत की, किसी के सामने प्रस्तुत करना, रखना। क्वेश्चन नंबर 16 देखो भी, रिक्त स्थान के लिए उचित विकल्प है। सबसे नीचे वाले पत्र में क्या था भी? अनाज के सूखे हुए तिनके थे। अनाज के सूखे हुए तिनके थे। निम्न में से उपसर्ग का उदाहरण है। उपसर्ग, धनवान में कोई उपसर्ग नहीं लगा हुआ। विद्यार्थी एक मूल शब्द है, इसमें कोई उपसर्ग नहीं है। विद्यालय में भी कोई उपसर्ग नहीं है, इसमें प्रत्यय है। विहार में है, वी प्लस में हार। द ऑप्शन आपका क्या होगा? बिल्कुल राइट होगा, वी उपसर्ग है इसके अंदर। 18 नंबर प्रश्न देखिए, बच्चा बरामदे में सो रहा है, इस वाक्य में क्रिया है। इसमें बच्चा संज्ञा है, बरामदा भी संज्ञा है, सोना क्रिया है। यहाँ पर ए ऑप्शन बिल्कुल राइट होगा, सोना क्या भी क्रिया है। निम्नलिखित पोस्टर को पढ़कर प्रश्न संख्या 19 और 20 के उत्तर दीजिए। यहाँ पर एक पोस्टर दिया गया, आप बताइए संख्या 230। विचार किसके हैं भी? राहुल के हैं। मुझे एक पेन चाहिए, ये कहता है ये लो। अब क्या तुम ये पेन नहीं खरीदोगे? लड़के ने क्या जवाब दिया? लड़का क्या जवाब देता है भी? अपने जवाब द्वारा डाक द्वारा इस पते पर भेजिए। आप बताइए, चंदा मामा, पोस्ट बॉक्स ऑफिस 9332, चेटक पोस्ट ऑफिस उदयपुर 313001। जवाब देने की आखिरी तारीख है 1 जनवरी 2025। ये पिन कोड है और जवाब देने की आखिरी तारीख कितनी है? 1 जनवरी 2025। चंदा मामा संख्या 548 में विजेताओं के नाम की घोषणा की जाएगी। ये कोई विजेताओं की घोषणा करने का नंबर है, कोई क्रम है।
आप बताइए 227 के विजेताओं के जवाब देख लीजिए भी। इस तस्वीर को देखो, गीता का चेहरा मेरे जैसा दिखता है ना? बिल्कुल भी नहीं। क्या पर क्यों नहीं? संगीता ने क्या जवाब दिया होगा? पहला इनाम, दूसरा इनाम, तीसरा इनाम। इसके अलावा 15 जवाबों के लिए कुछ इनाम रखे गए हैं। यहाँ पर देखो, इस प्रतियोगिता के परिणाम कहाँ घोषित किए जाएंगे भी? आप बताइए। संख्या 227, चंदा मामा 500, संख्या 548 इसी में घोषित किए जाएंगे। ऊपर दिया हुआ है। इस प्रतियोगिता में विचार किसके हैं भी? राजेंद्र राघव, राजा राहुल, राहुल के विचार है। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।